अब हम द्वितीयक स्रोत अर्थात सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वितीयक तथ्यों या सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहते हैं। जॉन मेज के अनुसार द्वितीयक स्रोतों का निर्माण कही सुनी बातों एवं अप्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। डॉक्टर श्रीमती पीबी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है, इन तथ्यों का उपयोग करने वाले, इन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग पृथक पृथक होते हैं। प्रोफेसर पीएच मान के अनुसार ये द्वितीयक स्तर पर प्राप्त किए गए तथ्य होते हैं, यानी ये प्रथम बार एकत्रित किए हुए तथ्य नहीं होते, बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा एकत्रित मूल तथ्यों के आधार पर रचित तथ्य होते हैं। स्पष्ट है, द्वितीयक सामग्री तथ्य संकलन की ऐसी सामग्री है जिसका प्रथम बार संकलन करने वाले लोग अब शोध कार्य के लिए इसका उपयोग करने वाले लोगों से भिन्न है। द्वितीयक स्रोतों से कई बार सुगमता से ऐसे महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाती है जो प्राथमिक स्रोतों से भी नहीं मिल पाती। सामाजिक शोध में द्वितीयक स्रोतों का प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम महत्व नहीं है। प्राथमिक तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के लिए द्वितीयक स्रोतों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। द्वितीयक स्रोत अध्ययन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि निर्मित करने एवं अध्ययन की दिशा तय करने में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम व्यक्तिगत प्रलेख पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तथा द्वितीय सार्वजनिक प्रलेख पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। इन पर विचार करने से यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा कि शोधकर्ता किन किन स्रोतों से द्वितीयक तथ्य एकत्रित कर अपने अध्ययन हेतु उपयोग में ले सकता है। सबसे पहले है नंबर 1, व्यक्तिगत प्रलेख पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत वह संपूर्ण लिखित सामग्री आ जाती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देख समझकर प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, आदर्शों आदि का समावेश भी हो सकता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में उपलब्ध लिखित सामग्री प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों रूपों में हो सकती है। व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्तियों, एक समय विशेष की परिस्थितियों एवं भूतकाल में घटित सामाजिक घटनाओं को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझने में योग देते हैं। यद्यपि व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्तिपरक होते हैं, परंतु फिर भी सामाजिक शोध में इनकी काफी उपयोगिता है। ये सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने हेतु आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। इनकी इस दृष्टि से काफी महत्ता है कि इनके आधार पर एक विशिष्ट समय में लोगों के रहन सहन, खान पान, व्यवहार प्रतिमान, सामाजिक आदर्श नियम आदि का पता चलता है। पत्र, डायरी, जीवन इतिहास एवं संस्मरण व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हम अब इन्हीं पर विचार करेंगे। नंबर 1 है पत्र। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कई पत्र लिखता है। यद्यपि अधिकांशतः पत्र वैयक्तिक होते हैं, परंतु फिर भी यह महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इतिहासकारों एवं जीवन लेखकों द्वारा पत्रों का विशेष उपयोग किया गया है। थॉमस एवं नैनिकी द्वारा पोलैंड के कृषकों ने के अपने अध्ययन में सर्वप्रथम पत्रों को काम में लिया गया। व्यक्तिगत पत्र अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। इनसे पत्र लिखने वालों के विचारों एवं दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है। पत्र अपने निकट के व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, अतः इनमें व्यक्ति महत्वपूर्ण विचारों, भावनाओं, जीवन की प्रमुख घटनाओं, अनुभवों, प्रेम, घृणा, अपनी योजनाओं आदि को व्यक्त करता है। पत्रों में राजनीतिक घटनाओं एवं सामाजिक जीवन का विवरण मिलता है। जीवन के अंतरंग पक्षों से संबंधित बातें पत्रों में लिखी जाती है। पारिवारिक तनाव, वैवाहिक संबंध, यौनिक असंतुलन, पृथक्करण, विवाह विच्छेद आदि से संबंधित महत्वपूर्ण
बातों का पता पत्रों के माध्यम से सुगमता से चल जाता है। पत्र चूंकि व्यक्तिगत और गोपनीय होते हैं, अतः इनमें यथार्थ एवं विश्वसनीय सामग्री मिल जाती है। नंबर 2 है डायरी। कई लोग अपने दिन प्रतिदिन की घटनाओं को डायरी के रूप में लिखते हैं। चूंकि डायरी एक पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है, अतः व्यक्ति के जीवन की रहस्यमयी बातों का पता लगाने का यह एक विश्वसनीय स्रोत है। जॉन मेज ने लिखा है, डायरियां सबसे ज़्यादा रहस्योद्घाटन करने वाली होती है, क्योंकि एक और व्यक्ति को इनका जनता के सामने प्रदर्शित होने का भय नहीं होता है, एवं दूसरी ओर इनमें घटनाओं एवं क्रियाओं के घटित एवं संपन्न होने के समय ही उनको बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। मेज के इस कथन से सामाजिक अनुसंधान में डायरी का तथ्य संकलन के स्रोत के रूप में महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। इसमें गोपनीय तथ्य प्राप्त होते हैं जो सापेक्ष दृष्टि से अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि लेखक डायरी में घटनाओं का यथार्थ चित्रण करता है। नंबर 3 है जीवन इतिहास। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत के रूप में जीवन इतिहास का काफी महत्व है। जॉन मेज ने लिखा है, वास्तविक अर्थ में जीवन इतिहास का तात्पर्य किसी विस्तृत आत्मकथा से होता है। सामान्य अर्थों में इसका प्रयोग किसी भी जीवन संबंधी सामग्री के लिए किया जा सकता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन इतिहास का तात्पर्य भी किसी भी प्रकार की जीवन सामग्री से है। जीवन इतिहास के प्रमुखतः 2 रूप देखने को मिलते हैं। प्रथम आत्मकथा, जिसे व्यक्ति अपने संबंध में स्वयं लिखता, तथा द्वितीय जीवन चरित्र, जिसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में लिखता है। साधारणतः प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों के जीवन चरित्र ही लिखे जाते हैं। नंबर 4 है संस्मरण। कई लोग अपनी यात्राओं, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं रोमांचकारी अनुभवों को संस्मरण के रूप में लिखते हैं या इन्हें समय समय पर अन्य व्यक्तियों को सुनाते हैं। ये संस्मरण न केवल व्यक्ति के जीवन अनुभवों का लेखा जोखा ही प्रस्तुत करते हैं, बल्कि काल विशेष के समाज की दशाओं का चित्रण भी करते हैं। यात्राओं व महत्वपूर्ण घटनाओं के संस्मरण लिखने का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। उदाहरण के रूप में कोलंबस, फाइयान, अहिंसांग एवं मेगस्थनीज ने काफी उपयोगी संस्मरण लिखे हैं। ब्रिटिश शासनकाल में कई अधिकारियों के द्वारा ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर जनपद संस्मरण लिखे गए। इन संस्मरणों से एक काल विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं, दशाओं का पता चलता है। इनसे लोगों के रहन सहन, रीति रिवाजों, धर्म, भाषा एवं संपूर्ण जीवन विधि अर्थात संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। संस्मरणों की सहायता से तथ्य संकलन की कमी यह है कि इसमें क्रमबद्धता एवं वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। फिर भी तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत के रूप में इनकी उपयोगिता है।